कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में नमस्कार साथियों, आज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गोल्डन थ्रेड के इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हुए दर्शकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेहनत से मिलती है रोटी और किस्मत से मिलती है दौलत, हो खास नजर मालिक की तो दुनिया में मिलती है शोहरत। ऐसे ही शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित है। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपनों को जीते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपनों को जीते हैं, और फिर कुछ विशेष लोग होते हैं जो न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व, श्री राजकुमार सुराना जी। मैं दर्शकों से इनका एक विस्तृत परिचय करवाना चाहती हूँ। श्री राजकुमार सुराना कमला ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। राजस्थान के लाडनू में जन्मे, हैदराबाद को कर्म भूमि बनाने वाले सुराना जी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। 1964 में हैदराबाद आगमन के बाद उन्होंने एमएस स्क्रीन्स इंडिया के नाम से वायर में स्वयं स्क्रीन निर्माण इकाई की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने डिवाइन ज्वेल्स और डिवाइन डेवलपर्स जैसी कंपनियों के माध्यम से डायमंड ज्वेलरी और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कदम रखा। व्यापार में सफलता के साथ साथ समाज में भी वे अग्रणी रहे। उन्होंने जैन यूथ क्लब, जैन सेवा संघ, महावीर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा जैसे संगठनों में विभिन्न उच्च पदों पर सेवाएं दी हैं। महावीर इंटरनेशनल से जुड़कर उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। हैदराबाद सेंटर के संस्थापक सचिव, तेलंगाना में पहले जोन चेयरपर्सन, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जीतो और राजस्थानी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जैसे संगठनों में भी सक्रिय सदस्य हैं। व्यवसाय, समाज सेवा और पारिवारिक मूल्यों के आदर्श समन्वय का जीवंत उदाहरण है श्री राजकुमार सुराना जी। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी कि स्वागत करते हैं हम आदरणीय राजकुमार सुराना जी का। स्वागत है सर आपका। जय महावीर। जय महावीर सर। सर आपसे ये जो हमने आपसे समय मांगा है इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारी टीम की तरफ से। और अब मैं आपको मतलब आपके साथ हम चलते हैं एक यात्रा पर, जिसमें आपसे आपके द्वारा किए गए कार्यों को हम दर्शकों को भी बताएंगे और मैं स्वयं भी जानूंगी, क्योंकि हम एक ही जोन से आते हैं। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपका इंटरव्यू मैं ले रही हूँ। धन्यवाद सर। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि महावीर इंटरनेशनल से आपके जुड़ाव की जो यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, और इससे जुड़ने के आपके मन में क्या उद्देश्य था? देखिए, ये 2000 की बात है, जब हमारा जोन जो है वो नागपुर से हुआ करता था, क्योंकि साउथ में एक भी महावीर इंटरनेशनल की ब्रांच नहीं थी उस समय। और हमारे राजेंद्र जी बाफना उस टाइम में हमारे चेयरमैन अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और विजय कुमार जी सुराना जो नागपुर से थे वो हमारे जो चेयरमैन थे। तो उन्होंने
हैदराबाद में उनके जिया जी यहाँ पर रहते थे, उनकी सिस्टर और सुमन जी उनके पास में रखा कि भाई हैदराबाद में यदि आप सेंटर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस बात को लेकर के हमारे यहाँ पर चर्चा हुई, फिर हमने इसको देखा कि भाई हमारा ये संस्था हमारी क्या कर रही है, क्या इसके काम है। तो हमारी जो जैन यूथ क्लब हुआ करती थी, जिसमें हमारी एज ग्रुप थी कि 40 to 45 ईयर्स इज द लास्ट एज, और हम सब लोग निकले हुए स्टार्टिंग में जो लोग थे वो वहां से निकले हुए जितने भी जैन यूथ क्लब के, ये चारों समाज की संस्था थी जैन यूथ क्लब, वो सब इंटेलेक्चुअल्स होते थे। आदरणीय धर्मचंद, स्वर्गीय धर्मचंद जी गेलड़ा जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, तो वो हमारे जैन यूथ क्लब के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। तो हम सब बैठ करके इसके ऊपर डिस्कशन करें कि भाई क्यों नहीं हमने ये महावीर इंटरनेशनल जो हैदराबाद, ओके, फिर 2001 में इसकी शुरुआत। ओके सर, तो हाँ हैदराबाद से जी बताइए सर। भाई वो एक इसमें जितने भी थे सब इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास में थे, हर तबके से, जैसा वो हर क्षेत्र से जी। हम ग्रेजुएट में सब काफी ठीक है उसके अंदर, पर आज बिजनेस लाइन जी। तो सर एमआई हैदराबाद सेंटर की स्थापना में आप फाउंडर सेक्रेटरी थे, तो ये जो पहला केंद्र की स्थापना थी, इसके दौरान किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, किस तरह ये सेंटर बना, और मतलब इसको बनाने में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा सर? वो तो नेचर के अंदर है कि चैलेंज फेस इट, तो हम तो चैलेंज को फेस करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं समझते, मतलब शुरू से हमारे नेचर के अंदर है कि जो भी आता है तो हम आते हैं, और वो उसमें क्या है सब लोग जुड़ जाते हैं कि हम कैसे इस हिसाब से जो सेंटर अच्छा ओपन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी। ये हैदराबाद की एक यूनिक है। देखिए महावीर इंटरनेशनल तो ऑल ओवर इंडिया जैसा है, पर हमारे यहाँ पर कुछ सेंटर, हमारी जो काम करने की शैली जो है, और हम के अंदर हम लोग कैसा मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे मीटिंग्स रख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं हमेशा शुरू से ही। और एक यूनिक चीज थी हमारे पास में, यूनिक चीज ये कि शुरू से ही हमारे मेंबर्स वीर और वीराएं दोनों इक्वली रहते थे। मतलब यदि मैं यदि हूँ तो मेरे साथ मंजू भी उसमें मेंबर है। मेरी मिसेज मंजू आज फाउंडर भी है जी। तो आज तक हम लोग कभी अलग नहीं जाते हैं, हम हमेशा साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। ये थी। और दूसरी चीज क्या थी कि हम एक साल में एक हमारे एक्सर्शन ट्रिप रहती थी बाहर जाने की, जो कि 2000 तक तो हम इंडिया में घूमते थे, कभी भी एक हफ्ते साथ में जाएंगे। और उस बाद में 2010 के बाद में अब्रोड जाना शुरू कर दिया। तो हर साल हमारी एक ट्रिप अब्रोड की रहती थी, जिसमें क्या होता था आपसी मेल मिलाप बहुत अच्छा। हाँ, वो जरूरी है सर, वैसे भी सही बात है। तो काम करने का एक संस्था को चलाने के लिए आपसी, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो सर तेलंगाना एमआई एपेक्स के आप पहले जोन चेयरमैन बने थे, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा, और उस भूमिका में आपने कौन से नए प्रयोग की पहल की? मतलब आप जब जोन चेयरमैन बने एमआई एपेक्स में यहाँ तेलंगाना जोन के, तो मतलब क्या कुछ नया आप लेकर आए, क्योंकि आप पहले जोन चेयरमैन बने थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? हाँ, वो बड़ा चैलेंजिंग था। चैलेंज इसलिए था कि नया जोन बना जी, जोन चेयरमैन क्या करेगा उसको मालूम नहीं है, मतलब नहीं उसके अंदर जोन चेयरमैन को लोग कितना इम्पोर्टेंस देंगे यहाँ पर, वो भी एक वो नहीं है। पर उस टाइम में क्या था, विनय शर्मा जी अपने इंटरनेशनल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल। हाँ, जी। एंड ही वाज ए वेरी डायनामिक पर्सन। हाँ, वो बहुत जबरदस्त है। तो मैं जोन चेयरमैन बना था यहाँ पर। हम उस टाइम में हमारी 3 यहाँ पर थी, हैदराबाद, एमआई हैदराबाद, एमआई सिकंदराबाद, एमआई उड़ान।
ये मजे की बात है। ठीक है, मीटिंग्स तो होती है, वहां पर हम जाते ही हैं, सब मिलते ही है। पर जब वो इंस्टॉलेशन हो रहा था वहां पर नए चेयरमैन का, तो चेयरमैन को वहां पर कोई इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी, मतलब उसमें। अच्छा। और उस मीटिंग के अंदर हमारे विनय जी आए थे, गेस्ट यहाँ पर, मतलब इंस्टॉलेशन के अंदर आए थे, इंस्टॉलेशन ऑफिसर। और मेरे साथ में देवेंद्र गेलाड़ा जो थे वो सेक्रेटरी थे, मैं जोन चेयरमैन था। इनफैक्ट वी हैव अटेंडेड द मीटिंग, और वो इंस्टॉलेशन में 3 जो हमारा सिकंदराबाद सेंटर, जो हमारा अपने उड़ान सेंटर और हमारा हैदराबाद सेंटर, उसके लिए वो चेयरमैन बने थे, उनका इंस्टॉलेशन। तो एक डॉक्टर ए के पुरोहित वाजा और चीफ गेस्ट वहां पर उन्होंने हमारे को कोई वो ऊपर नहीं बुलाया, स्टेज पे नहीं बुलाया, एंड मीटिंग स्टार्ट हो गई। जब जैसे ही शुरू हुई मीटिंग, तो विनय जी ने कहा कि आपके यहाँ के जोन चेयरमैन है, उनको आपको ऊपर बुलाना चाहिए। सर वो क्योंकि नया समय था और लोगों को पता ही नहीं था कि एक जोन चेयरपर्सन का रोल क्या होता है। सबसे बड़ी चीज वो है सर जी। और हम तो हमारे मुंह से नहीं बोल सकते कि हम जोन चेयरमैन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एकदम नया एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी होता है सर। वही है कि अब जैसे धीरे धीरे डेवलप हो गई है सारी चीजें, तो अभी पता चलता है कि इम्पोर्टेंस कौन से पोस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जी 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 बिल्कुल सर। तो वहां से जब शुरू होता है कि व्हाट इज जोन चेयरमैन, क्या करना है जोन चेयरमैन के, क्या है, एंड ही द हेड ऑफ दैट जोन। अब तेलंगाना हुआ तो तेलंगाना का हेड है वो, तेलंगाना का जोन चेयरमैन है। फिर हमारी जोन कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट जोन कॉन्फ्रेंस जी। तो जोन कॉन्फ्रेंस चाहिए, तो जोन कॉन्फ्रेंस करने के लिए पैसे चाहिए, पर जोन कोई पैसा नहीं है। और उस टाइम ये हमारे नए दोनों सेंटर थे, उड़ान और सिकंदराबाद। उन लोगों को भी हमको हेल्प करना पड़ता था कि भाई ये करो, वो ऐसा करो, क्योंकि नया सेंटर है, मोटिवेट करना ही होगा। मोटिवेशन करता था उस टाइम। जब हम जोन कॉन्फ्रेंस के लिए बोले, तो बोले राजकुमार जी, आप इतना बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, पर अपने पास कहाँ पैसे हैं वापस से जी। उनका पैसे की आप फिक्र मत करो, ये तो इकट्ठे होंगे पैसे, तो अपन करेंगे। बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ जोन कॉन्फ्रेंस वी कैन डू। यस सर, बिल्कुल। हाँ, और मैं आपको बताऊं, उसमें बाफना साहब आए थे, विजय कुमार जी बाफना, उस टाइम में ये बात है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और विनय जी। शायद मुझे याद आता है कि मैंने भी वो ज्वाइन की थी, मुझे याद आता है, क्योंकि आप ही के समय में मैं भी हैदराबाद उस मीटिंग में आई थी जब विनय सर थे और विजय सर थे। तो मुझे भी याद आती है, बहुत शानदार वो कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें एक कल्चरल कार्यक्रम भी था, और बहुत अच्छा रहा था वो सेशन 2 दिन का, जिसमें विनय सर ने मोटिवेट किया था किस तरह से मेंबरशिप बढ़ती है, किस तरह से होता है। तो बहुत अच्छा था सर। तो सचमुच ये पहल तो होनी ही चाहिए कि किस तरह की। और अब हमारे बहुत सारे जोन चेयरपर्सन ऐसे हैं अलग अलग जगह पर कि उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की है, तो वो एक मिसाल है। जैसे आपसे ही प्रेरित होकर, जैसे फर्स्ट टाइम आपने बोला, अभी जैसे मैंने हैदराबाद का ये 25वां जो आप लोगों ने किया इस बार, 30वां अधिवेशन जो था आप लोगों ने वो मतलब सामने से लेकर और किया, और वो आज इतना शानदार हुआ कि उससे प्रेरित होकर ही दूसरे सब जगह पर लोग सोचेंगे। वो बेंचमार्क आपने बनाया है, तो सर सच में बहुत ही साधुवाद है आपके पूरे वहां पे काम करने वाले सेंटर्स को। और सच में एक हर चीज का एक आपने एक सेट किया है कि इस लेवल से आगे जाना है, इस लेवल से आगे जाना है। तो बहुत ही जी। हमारे जोन कॉन्फ्रेंस का हमने नाम रखा था कल्पतरु जी जी, एंड कल्पतरु। हाँ, कल्पतरु। तो कल्पतरु आज भी चल रही है, मतलब, और दैट वाज द बेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस ऑन दैट टाइम। जी जी, तो हमारी पहली जोन कॉन्फ्रेंस हुई थी तेलंगाना जी जी। विनय जी एंड बाफना जी, दे अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग। हमने ऐसा सिस्टमेटिक फंक्शन, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, महावीर इंटरनेशनल में भी होता है। जी सर।
बहुत ही प्रेरणा मिल रही है सर आपसे बातचीत करते हुए। और सर मतलब 2 बार लगातार आप जोन चेयरपर्सन रहे, मतलब चेयरमैन रहे, तो ये जो एक निरंतरता है, मतलब ये जो एक कंटिन्यूटी थी, इसको आपने कैसे संभाला? जैसे कई बार हो जाता है सर, 2 साल काम कर लिया, लोग को लगता है क्या एक ही पोस्ट पर वापस से दोबारा काम करना है, एक वो टायर्डनेस फील होती है, या कुछ और कि अब और क्या इनोवेटिव कर पाएंगे, फिर इसी पोस्ट पर रहना, तो इसको आपने कैसे संभाला सर? नहीं, उस टाइम में हमने 2 सेंटर, जैसा मैंने कहा कि सिकंदराबाद और उड़ान जो हमारे जी ऊपर आए, जी और उसके बाद में हमने 2 सेंटर और स्टार्ट किए, कंटोनमेंट, सिकंदराबाद कंटोनमेंट, अपने यहाँ पर आपके एक और सेंटर जो उसका नाम, तो वो सेंटर्स काम इसे 2018 की जोन कॉन्फ्रेंस हमारी हुई, उस टाइम हमारी मेंबरशिप करीब 400 के करीब हो गए, सब सेंटर मिला करके। बहुत बढ़िया सर। और काम करने में हर सेंटर अपनी जगह पे बहुत अच्छा। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो अभी सिकंदराबाद सेंटर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सिकंदराबाद सेंटर से लास्ट ईयर जो हमारी जीतों की टीम गई, उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल पूरे अपने सिकंदराबाद सेंटर के थे। अब ये देखिए, ये जब इंटेलेक्चुअल्स जब आते हैं, और हमारे यहाँ पर आपको पता था, जैसा हैदराबाद फ्रेंड सेट जो सबसे पुराना है, तो हम उम्र वाले लोग उसमें भी काफी हैं, पर सिकंदराबाद और उड़ान जो सेंटर है, उनके अंदर तो बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 45 जी। तो ये एज के लोग जो काम करते हैं ना, उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है जी। और वो लोग वास्तव में अच्छा जुझारू काम करते हैं। ये शुरू से हमारी नेचर रही। और दूसरी चीज क्या रही, एक चीज और बताता हूँ आपको, कि हमने हमेशा एक टर्म के लिए चेयरपर्सन वीर होता है, और एक टर्म के लिए वीरा होती है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है सर, सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको हैदराबाद में मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसी बेंचमार्क है जो लगता है कि हैदराबाद में सेट किए हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे सेंटर्स को भी लेना चाहिए इसका लाभ भी, कि एक साल आप एक वीर को मौका दें और फिर एक साल वापस आप वीरा को मौका दें, तो सबको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। सही बात है सर, बहुत अच्छा मतलब आपने हमें बताया। सर एक और आप इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उस रूप में जब आपका कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य हुए जो आपको बहुत संतोषजनक लगे? एक अंतर्राष्ट्रीय जी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में मैं शांति कुमार जी जैन, हमारे जो पास्ट इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने, उनसे मिला। मैं वो इम्प्रेस हुआ उनसे, मतलब से, एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट वो जब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे, वो मेरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए जी, रीजन 10 के। तो ये भी एक खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया रीजन 10 के लिए वाइस प्रेसिडेंट। और मैं तो वो जब उनसे मिला था फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत उनका फैन हो गया था अच्छा, ऐसे भी मतलब IPS ऑफिसर रहते हैं जी। सर शांति कुमार सर का यहाँ इंटरव्यू भी हुआ था, अगर आप वो सुने तो उनका एक अलग ही, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, और ही वाज सच अ जेम, मतलब सही में उनके जैसी पर्सनालिटी होना बहुत बड़ी बात है सर। और वो 2 टर्म रहे, और 2 टर्म में उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट था। ये मेरी जी बिल्कुल, मुझे ही सेलेक्ट किया। अब देखिए, हमारे पास जो काम हमारे पास होता है फर्स्ट टाइम ही होते, वैसा हिसाब है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी इधर फर्स्ट टाइम हुई थी हैदराबाद में। आप उस टाइम में आई थी, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, और यहाँ पर अपने पास में जो एक प्रोग्राम रखे थे कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ जी, उसमें आई थी। यस आप आई थी, मेरे को अब याद आ रही है। जी प्रोग्राम में विजय जी भी थे, अनिल जी भी थे उस प्रोग्राम में। अनिल सर भी थे। हाँ, नेक्स्ट डे गवर्निंग काउंसिल की। ओके,
and they appreciated that meeting. That meeting was a very systematic और बहुत अच्छा उनको लगा कि जो इंतजाम किया था। ठीक है, हमें वाले तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो है, पर उनका प्यार हमेशा मुझे मिला। जी सर, अब आप महावीर इंटरनेशनल अपेक्स के ट्रस्टी भी हैं, तो अब आपकी प्राथमिकताएं और योजनाएं क्या हैं आगे के लिए? देखिए, ट्रस्टी के लिए तो आई कैन अटेंड द मीटिंग्स, मतलब, और वहां पर कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं। ऐसा ट्रस्टी बहुत ज्यादा काम नहीं है, पर हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मेरे हैदराबाद में हमेशा रहता है। जी, अभी भी आई एम वेरी एक्टिव इन माय महावीर इंटरनेशनल। और एक तमन्ना थी इसके अंदर, एक तमन्ना ये थी के अंदर कि एक कन्वेंशन अपने हैदराबाद में हो, जो कि अभी तक अपने यहाँ पर हुआ नहीं है। वो हमारे शील और विनोद और अजय और ये सब ने मिलकर के सो नाइसली दे हैंडल दैट वन। आपका एक सपना पूरा कर दिया सर। नहीं, हमारा सपना था और हमने उसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट भी था हमारा एज एडवाइजर, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो कमी होती है ना, वहाँ पर फिलअप द ब्लैंक करने के लिए कोई चाहिए, तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोग तो अटेंड करे हैं, तो आपको कैसा लगा वो आप बताएंगे, मतलब जी। उसके बाद में तो सर इतने मतलब लंबे लंबे लेख गए हमारी तरफ से कि ऐसा कॉन्फ्रेंस सच में जो हमने अटेंड किया, जी बिल्कुल, सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो एक बेंचमार्क आपने सेट किया है सर, सच में। और जो पास प्रेसिडेंट्स आए थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। जी जी जी, सब जितने भी पदाधिकारी आए थे, जी बिल्कुल, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और हमारे जो कार्यकर्ता, मतलब हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं तो बोलता हूँ सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस हिसाब से दिल खोल करके काम किया, कहीं महसूस नहीं होने दिया किसी को कि भी। बिल्कुल सर, महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के जो कार्य चल रहे हैं, उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? देखिए, अपनी अपनी जगह पे सभी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन एम्पावरमेंट वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हर सेवा का कार्य, एजुकेशन, ये भी अपनी जगह पे वो। और हमने हमारे हैदराबाद में पर्टिकुलरली आपको बताऊं, हर जगह पे हर चीज को बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस दिया है। आज इनॉग्रेशन में करके वहां जा करके आया हूँ। हमारे उड़ान सेंटर में जो गुरु अपने गौतम ये हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर आज उन्होंने पहले डायलिसिस मशीन दी थी और आज अल्ट्रासाउंड मशीन डोनेट की है। और इस साल में और उनकी एक्सरे मशीन भी वो लोग वहां पर डोनेट करने वाले हैं। वो आया 1-2 महीने के अंदर वो भी आएगी। दैट इज गोल्डन जुबली ईयर के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे पास में वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर वो काम हो रहा है। हैदराबाद सेंटर से सिलाई मशीन का केंद्र चल रहा है, वहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है सीमा जी, उसको देख रही एंड बहुत। और दूसरे हमारे सिकंदराबाद सेंटर से परमानेंट प्रोजेक्ट है डेंटल क्लिनिक। अभी सिकंदराबाद सेंटर में डेंटल क्लिनिक परमानेंट प्रोजेक्ट। हमारे हैदराबाद सेंटर से आई सेंटर जो चल रहा है, जहाँ पर चेकअप भी होता है और उसके साथ में फिर आई ऑपरेशन कराने के लिए हम हैदराबाद लेके आते हैं। वो कुल्लू जो अपना तीर्थ है, वहां पर ये सेंटर लगा के रखे हैं, क्योंकि आजू बाजू के वहां पर 16 गांव हैं जी। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ आई सेंटर पे आते हैं और वहां पर अपना चेकअप कराते हैं। यदि उनको जरूरत है चश्मे की तो चश्मे देते हैं, और यदि उनको ऑपरेशन की जरूरत है तो हम वहां से लेकर के आते हैं उनको यहाँ पे और उनका ऑपरेशन करवा के वापस भेजते हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि वो आ जाओ और अपना चले जाओ, वैसा नहीं, उनको लेकर के भी आना और वापस वहां छोड़ना है। तो वो रिमोट एरिया के अंदर जो काम हो रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे जी। और हमारे जैसा आर्ट सेंटर जैसा हैदराबाद में है, तो अभी आप देखिए कि जो
18 से 30 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए भी सेंटर है और 18 साल के बच्चों के लिए भी सेंटर है। जी, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आप महावीर इंटरनेशनल एक परिवार है और आपका अपना परिवार है, तो महावीर इंटरनेशनल और आपका परिवार मतलब दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? क्योंकि मुझे ऐसे पता चला कि आपसे लेकर आपके पोते तक भी महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। तो सर ये जो एक ये है जी, ये आपको रेयर एक मिलेगा कि 3 जनरेशन मेरी महावीर इंटरनेशनल से। जी वही तो प्रेरणा कैसे मतलब जैसे कैसे प्रेरित कर सकें कि हम हमारे भी जैसे जी हो सकता है कि और सेंटरों में भी बहुत लोग होंगे, बहुत जगह पे 3 जनरेशन होगी, पर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मेरा जैसा मैं अभी मेरी जनरेशन में मैं और मेरी मिसेज जो कि फाउंडर मेंबर है MI हैदराबाद, मेरा लड़का राहुल एंड उसकी मिसेज अनीता, वो दोनों सिकंदराबाद सेंटर से हैं जी MI सिकंदराबाद में, और छोटा लड़का राकेश एंड अरुणा उसकी मिसेज वो उड़ान सेंटर से है। वो तो वाइस चेयरमैन भी है मेरा लड़का वहाँ पर, उसको बोले थे कि चेयरमैन भी बनो, पर वो YA में बहुत एक्टिव है वहाँ पर यंग इंडियंस में, तो ही डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो वो उड़ान सेंटर से है। मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो अभी ऊर्जा जो मैं आपको बता रहा था कि ऊर्जा के बच्चों की ये संस्था है, तो जी वो उससे जुड़ी हुई है जी। तो ये तो एक बहुत सही, बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है सर आपका। और जैसे समय का अपना एक नियम है, हमें शील कुमार जी से भी बातचीत करनी है, तो आपसे मैंने प्रश्न तो बहुत सारे पूछने थे, पर समय की मेरे पास थोड़ी सी बाध्यता है। हो सकता है कि हम दोबारा भी आपसे बातचीत कर पाए। तो मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि अगर आज 1964 वाले युवा राजकुमार सुराना होते तो आज क्या क्या चीजें अलग होती? ये तो बड़ी बात पूछ ली आपने। वो राजकुमार तो भी है और अपने आप को अभी भी युवा समझता है। युवा ही समझता है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया। मतलब 1964 वाले राजकुमार सर को मैं आज 2025 में उसी तौर पे पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायक है सर। सचमुच मैंने ये प्रश्न पूछकर उल्टे एक ये किया कि मेरे लिए एक इंस्पायरिंग हुआ कि चाहे आप 1978 में पैदा हुए या कभी भी, लेकिन इस समय में आप वही मतलब एज मतलब अपने आप को समझिए कि हम युवा हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने कहा। वैसे ही एक्टिव समझता हूँ मैं तो। आवाजापन तो इंस्पिरेशन मोदी जी से लेने का है कि आज ये एज के अंदर जिस हिसाब से वो काम करते हैं, तो फिर अपने कौन सी बात है, करना चाहिए कुछ न कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ पर जितना कर सके उतना थोड़ा बहुत अपने हाथ से, अपने संस्कार जो अपने माता पिता से अपने को मिला है तो उसको समझना चाहिए, और वो संस्कार अपने बच्चों में भी आए। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल सर। सर एक बस लास्ट प्रश्न आपसे पूछती हूँ, उसके बाद भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम शील भैया से बात करेंगे और फिर वही दर्शकों से क्वेश्चन का रूबरू एक रहता है। एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आज का जो युवा है वो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उनके लिए ऐसे क्या 3 मंत्र दे सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो, उनके लिए महत्वपूर्ण हो, कि उन्हें इन 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो मैं ऑलवेज यही बोलता हूँ, कभी बच्चों को कभी कि ऑलवेज थिंक बिग। ओके। और भी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। कभी भी पॉजिटिव थिंकनेस अपने थिंकिंग रहनी चाहिए, नेगेटिविटी में कम जाना चाहिए। जी। तीसरी चीज आपने जो कहा वो है कि ये संस्कार जो हमें अपने जैन धर्म से या भगवान महावीर से जो मिला है, जी। और होगा सबको सेवा सबका, ये हमें हमेशा अपने बच्चों में रहने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा
हमारे को और हमारे परिवार को हमेशा ऊपर, हमारे लोगों को हमेशा ऊपर। बहुत 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 बढ़िया सर। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर कर, और आप हमारे बीच बने रहें। तब तक हम शील कुमार जी से बात करेंगे और उसके बाद हम दर्शकों से मुखातिब होंगे। तो जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने सेवा, नेतृत्व और व्यवसाय तीनों क्षेत्रों में एक मिसाल कायम की है। वीर शील कुमार जैन जी। वीर शील कुमार जैन जी ने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2001 से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हैं और हैदराबाद इकाई में कोषाध्यक्ष, सचिव एवं चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने महावीर इंटरनेशनल अपेक्स में गवर्निंग काउंसिल सदस्य और तेलंगाना जोन के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह क्षेत्र 10 के रीजनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार संगठनों से भी उनका गहरा जुड़ाव है। साथ ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी वह हैदराबाद में सक्रिय व्यवसायी हैं। उनकी समर्पित सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम बातचीत करते हैं शील कुमार जैन जी से। सर, जय महावीर, स्वागत है आपका। जय महावीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो साक्षात्कार की ये कड़ी हम शुरू करते हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महावीर इंटरनेशनल से आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, के साथ? महावीर इंटरनेशनल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार जी ने बताया कि 2000 में इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी और उसके लगभग थोड़े दिन ही बाद में वीरा सुमन जी गोलेचा जो उस टाइम पे बहुत सक्रिय थे, उन्होंने जैसे मेरा तो इरादा जैसे जेसीज में या उस टाइम पे आपको पता है कि यंग लोगों का थोड़ा सा रुझान जेसीज है उस तरफ ज्यादा रहता था, तो मेरा भी माइंड जेसीज की तरफ जा रहा था। तो अचानक वो घर पे आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर उधर क्यों जाते हैं। फैमिली में डिस्कशन हुआ कि महावीर इंटरनेशनल संस्था हैदराबाद में अभी भी खुली है और उसका उद्देश्य यही है कि सेवा त्याग, उस हिसाब से यहाँ पर तो उसको देखते हुए फिर महावीर इंटरनेशनल मीटिंग में बुलाया गया। फिर वहां से अच्छा लगा, सबसे मेल मिलाप हुआ, तो वहां से महावीर इंटरनेशनल की यात्रा तो चालू हुई। आज देखते देखते करीब समझ लीजिए 24 साल हो गए महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए। जी सर, तो मतलब सामाजिक सेवा की जो प्रेरणा है, मतलब समाज में सेवा दे समाज को, मतलब जो भी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मतलब जैसे बचपन से या मतलब एक पारिवारिक उस तरह से, मतलब प्रेरणा के बारे में तो ऐसा है, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में शुरू से लेके तभी तक यही इसी तरह की समाज सेवा की बहुत बड़ी नींव हमारे परिवार में हमारे बचपन से रखी गई थी। मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो भी काफी सामाजिक सेवाओं संस्थाओं से जुड़े हुए थे, स्वर्गीय राजा इंद्रमल जी लूनिया। उसके बाद में मेरे पैटर्नल अंकल है स्वर्गीय जैन रत्न सुरेंद्रमल जी लूनिया। ये लोग करीब करीब समझे सुरेंद्रमल जी तो 80 संस्थाओं से ये एक्टिवली जुड़े हुए थे। तो बचपन से ही हमको ये संस्कार मिले कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए, किस तरह से लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, किस तरह से समाज से जुड़ना चाहिए, समाज के काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो ये जो भी है संस्कार, ये बचपन से ही हमारे बीच में आए हैं। और जैसे मेरे मदर में भी इस तरह के संस्कार थे। वो हैदराबाद से बड़े शहर से एक छोटे गाँव में उनका शादी हुई थी, तो गाँव में भी जाकर उन्होंने भी वहां पर मंडलों की स्थापना करना, लोगों को आगे लाना, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। तो ये जो परंपरा है हमारे समझिए आप, जो पारंपरिक हमारे खून में ही इस तरह की समाज सेवा बसी हुई है, वहीं से हमारे को यह प्रेरणा मिली और आगे भी यह कंटिन्यू चल रही है। मेरे बाद में मेरे बिजनेस में भी वही भावना है, उसकी भावना से काम कर रहे हैं और बच्चों में भी है। डॉटर भी महावीर इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, दूसरे संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है और वो भी सब इसी काम में, सब सेवा के काम में सब अग्रसर है। बहुत बढ़िया सर।
सर, महावीर इंटरनेशनल हैदराबाद शाखा में आपने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, तो कौन सा ऐसा अनुभव है जो आपके बहुत करीब रहा हो? देखिए, महावीर इंटरनेशनल में जैसा कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ 2001 से जुड़ा हुआ हूँ, कई पोस्ट लिए, ट्रेजरर बना, 2 टर्म ट्रेजरर किए, उसके बाद में सेक्रेटरी, उसके बाद में चेयरपर्सन, और फिर सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने में एज़ अ चेयरपर्सन। चेयरमैन के रूप में काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है चेयरमैन इज़ द होल एंड सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे पावर्स आपके पास रहते हैं एज़ अ चेयरमैन काम करने के लिए, आपको पूरी लिबर्टी मिलती है, आप पूरा अपने मन से काम कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हमारे सेंटर के लिए, उस टाइम पे मैं चेयरमैन था, जो फंड रेजिंग इवेंट भी किया था अम्बोलो का जरिए, उसमें करीब 10 लाख रुपए हमारे सेंटर के लिए उस टाइम पे बचा के दिया था एज ए चेयरमैन। और कई सर्विस प्रोजेक्ट भी चालू किए थे, सर्विस प्रोजेक्ट लगातार जो हमारे रूटीन में चल रहे थे, एपेक्स के जो प्रोजेक्ट आते थे उन सबको भी बराबर तरीके से हैंडलिंग कर रहे थे, सबका काम बराबर चल ही रहा है। तो एज ए चेयरमैन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला एमआई में काम करने का, और जो मेरे ऊपर दायित्व दिया गया था उसको मैंने अच्छे से निभाया था, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हौसला है। से उड़ान निकली, बहुत तो बढ़िया सर, बहुत सही बात बहुत कही हौसले आपने। मिले, सब लोगों का साथ मिला, और बहुत ही सुंदर सफर रहा महावीर इंटरनेशनल का इन 25 सालों का। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। सर, अभी आप रीजनल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं संस्था को दे रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या लक्ष्य है आपका? वैसा है, रीजनल सेक्रेटरी तो रीजन 10 का बना हूँ मैं, और साथ में अभी जैसा रीजनल सेक्रेटरी कम्स अंडर वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब थोड़े हमारे अभी चल रहा है, तो अभी ज्ञानचंद जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बने हैं। तो अभी एज ए रीजनल सेक्रेटरी एक काम तो यही था कि सेंट्रल डेवलपमेंट किस तरह से, उस तरह से सेंट्रल हाँ, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी प्लान चीज किया गया यही है था। सर, बिल्कुल। मेंबरशिप डेवलपमेंट और सेंट्रल डेवलपमेंट दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो महावीर इंटरनेशनल में जिसका विस्तार हो सकता है तो ही आगे महावीर इंटरनेशनल बढ़ सकता है। वो जी। एक था, वो भी उसके लिए भी काफी प्रयास चल रहे हैं। तेलंगाना जोन में बोलिए, आंध्रा जोन में भी बात चल रही है, सुबोध जी राकेश है उनसे भी, और चेन्नई में भी चल रही है बातचीत की सेंटर बढ़ रहे हैं। सेंटर चेन्नई में भी खुले हैं 1-2 सेंटर, और तेलंगाना में भी सेंटर खुले हैं। मेंबर्स भी काफी बढ़ गए हैं साउथ में कंपैरेटिवली पहले से भी, कि आप देखें ना तो इधर साउथ में कम से कम काफी 600-700 मेंबर हो गए अभी तक पूरे साउथ जी इंडिया में। काफी जी जी मेंबर भी बढ़ रहे हैं और सेंटर भी डेवलप हो रहे हैं, और साथ साथ एज ए रीजनल सेक्रेटरी ये भी था कि इस तरह अभी इस रीजन में अभी तक अधिवेशन भी नहीं हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, तो जो वो आप भी एक लोगों ने करने की करवाया बहुत है। बड़ी इच्छा जी थी। हाँ, तो उसी को लेकर हमने एपेक्स में अपील भी की थी कि इस साल का महावीर इंटरनेशनल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद को दिया जाए, हैदराबाद सेंटर को, और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए हमें सेंटर ये अधिवेशन प्रोवाइड किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम सफल तरीके से अधिवेशन, जो 30वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन था स्वर्णोदय द गोल्डन एरा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सभी ने उसको सराहा, जिन जिन लोगों ने उसमें अटेंड किया, जो मैं समझता हूँ जो ने अटेंड करी है, नहीं करे, और काफी लोगों ने मिस किया एक्चुअल में, उनको अगर अटेंड करते ना तो उनको सबको अफसोस पता, भी रहा होगा सर। हाँ, बिल्कुल। पता लगता है कि अधिवेशन किस तरह से अधिवेशन होते हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग है, उसका जी एग्जीक्यूशन है। जी बहुत ही बिल्कुल। चीजें इसमें देखने को मिली सब लोगों को। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, और एक हमने जो नया कॉन्सेप्ट रखा था अपने बैनर प्रेजेंटेशन का, दैट वाज जी बहुत यूनिक था हाईलाइट वो। ऑफ द जी इवेंट। वो बहुत जी एक यूनिक आइडिया आया था कि मन में कि चलो इस तरह से बैनर प्रेजेंटेशन रखते हैं तो सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। जितने सेंटर बिल्कुल हैं, सही। हम लोग भी अधिवेशन अटेंड करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, हम जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो स्टेज पे जो होता है वो देखना बिल्कुल करना, वापस बिल्कुल। 2 दिन में खा पी के घर को आ जाते तो इसमें प्रत्येक सदस्य का इन्वॉल्वमेंट रहा। हैं। हाँ, इसमें सभी बिल्कुल का, सब सेंटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सबको अपना अपना प्रेजेंट करने का मौका मिला, और सबने उसको एंजॉय किया, यानी वो बहुत ही अच्छा बिल्कुल एक बिल्कुल मेमोरेबल इवेंट हो गया बिल्कुल। था। जी, विनोद कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को सुन रहे थे यहाँ पर, तो मुझे याद भी आ गए वो, क्योंकि आपके 30th अधिवेशन में उनका भी बहुत जी, जी। योगदान रहा। वो तो जी सेंटर के चेयरमैन थे ना, तो उनके अंडर में जी वीर विनोद जी संचेती के अंडर में हम लोग, उन्होंने हमको, मेरे को, वीर अजय जी नाटक और वीर बसंत बाफना को कन्वीनर भी बनाया था। तो जी उनके सभी के सहयोग के, पूरे केंद्रों के सहयोग से, और विशेष बात ये थी इस अधिवेशन में कि हमारे यहाँ के जितने भी सेंटर है उन सभी का हमें सहयोग मिला है इसमें। ऐसा नहीं कि हैदराबाद तो बहुत होस्ट था, बढ़िया।
मगर सही है पूरे सर। सेंटर ने एक्टिवली काम करके हैदराबाद इसका सिलेक्शन को तेलंगाना सक्सेस बिल्कुल किया। सही। हाँ, हाँ, और जब तक पूरी टीम का सहयोग नहीं मिले तो कार्यक्रम उस हिसाब से आ भी नहीं पाता जिस तरह से हमको सामने लाना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, उसके लिए तो अलग से बधाई सर, क्योंकि मैंने भी अटेंड किया था। वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, थैंक यू। इतना बड़ा अधिवेशन अटेंड करना, और हुँ, रीजन 10 के सदस्य के तौर पे भी एक मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था सर। सर नहीं बहुत एक बढ़िया हुआ। जी सर, व्यवसाय और सामाजिक सेवा, इन दोनों जिम्मेदारियों को आप किस तरह संतुलित करते हैं? देखिए आदमी अगर चाहे ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आदमी के लिए। अगर जो सोच हम्म, आदमी की सोच अगर बराबर रहे और प्लानिंग बराबर रहे तो आदमी हर हर काम को हर क्षेत्र में कर वो सकता कर है। सकता है। जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ पाना आसान नहीं होता, अ, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना हाँ बड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हाँ हाँ तो हाँ, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। संघर्ष तो होते ही हैं जीवन में, संघर्ष तो आते ही हैं, सबका सामना करना ही पड़ता है। अगर आपको आपके मन में भाव हो, आपके दिल में जज़्बा हो, लगन हो तो आप हर मंजिल को पार कर सकते हैं, हर आप संतुलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे तो कोई बिज़नेस करता नहीं और 24 घंटे कोई समाज सेवा करता नहीं। तो आप बिल्कुल अपना सर। हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो अब इतने बड़े-बड़े लोग हैं, करते ही हैं काम। ऐसा तो हम तो खैर फिर भी छोटे हैं, हमसे काफ़ी बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, तो सभी लोग कर ही रहे हैं। अगर उनमें लगन है और जज़्बा है तो हम 100% आप दोनों को संतुलित करके काम कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग ये बिल्कुल सर। बोलते हैं कि नहीं, नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं। तो वो अपने आप में यूँ ही बिज़ी रहते हैं, बाकी काम कुछ नहीं रहता है, आप बता दें कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें से सही टाइम बात निकाल है के सर, काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस बिल्कुल सर। बहुत प्रेरणादायक रहा आपका ये कि काम करने के लिए आपको मतलब एक विचार चाहिए कि हमें करना है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर। सर एक ये पूछना था आपसे कि आप लोगों के साथ यूथ सेंटर भी है, काम कर जी। रहा है, तो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम देख चुके हैं। तो सर कैसे प्रेरित करते हैं आप युवाओं को जुड़ने के लिए? हमारे दूसरे बहुत सारे सेंटर्स भी चाहते हैं कि युवा जुड़े, हम भी जी। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इस संस्था में युवा जुड़े, तो उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहिए सर? देखिए, युवाओं को जोड़ना, छोटे उम्र से जोड़ना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, तो ही उनको आगे चल के आप एक वट वृक्ष के रूप में देख सकते हैं। अभी आप बचपन से उनमें हम्म, संस्कार देंगे सेवा के, तो वो अपने आप को इस फील्ड में ढाल सकते हैं और आगे वो भी बढ़ सकते हैं। आप जी। उसके लिए थोड़ा उनको प्रोत्साहन, उनको गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना कि भई सेवा किस लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। आपको कितनी हम्म खुशी मिलती है जब आप किसी की सेवा करते हैं, तो सामने वाले को एक एक चम्मच आप अगर कुछ अनाज भी देते हैं, कुछ परोसते भी हैं, तो उसके मन पे जो मुस्कुराहट आती है, जो उसका सैटिस्फैक्शन रहता है, वो भाव आपको जब दिखता है, तो आपके मन में एकदम अंदर से संतुष्टि होती है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। ये हम्म भावना जब बच्चों को समझाई जाती है, तो आज हमारा जो अभ्युदय सेंटर है, वो करीब 70-80 अन्नदान कर चुका है। हर संडे उनका रेगुलर अन्नदान रहता है। उन्होंने तो उसको प्रोजेक्ट ही बना लिया है। और हम्म, काम करने के लिए भी पैसों की भी कमी नहीं रहती है। अपना अच्छा काम करो तो अपना ऊपर से काम बरसात करो तो पैसों की पैसे अपने आप मिलता ही है, होती है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आराम से वो अपना काम कर रहे हैं। ऊर्जा सेंटर, उन्होंने परसों स्कूल में जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसमें भी छोटे-छोटे 15, 17, 18 साल तक के बच्चे हैं। तो ये ज़रूरी है कि इनको एक बार हम संस्कार दें अच्छा काम करने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, और मतलब बताएँगे और महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था से जोड़ के रखें, तो उसमें क्या होता है, एक तो उनका ग्रुप भी बन जाता है और मतलब हम्म 15-20 बच्चों का एक ग्रुप भी बन जाता है। वो लोग फेलोशिप भी अच्छी कर लेते हैं, घूमने जाना, तो आपस में मेल-मिलाप वो सब भी हो जाता है उनका। तो वो माइंड बॉन्डिंग की वजह से वो लोग क्या जुड़े रहते हैं और सब बिल्कुल मिलकर सर। सेवा के काम करते हैं ना, तो सबको इंटरेस्ट आता है उसमें काम करने में। ये बहुत हम्म अच्छी पहल है कि युवाओं में इस तरह के संस्कार होने चाहिए, और ताकि वो आगे बढ़ के देश की भी सेवा कर सके, देश के अच्छे नागरिक भी बन बिल्कुल। जी। सके। संस्कार यहाँ से भी बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी से उनको इस लाइन में जोड़ा जाए ना, तो आगे बच्चे और अच्छे से अच्छे काम करेंगे, बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जी। सर आपकी नजर में महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन किस क्षेत्र में आया है? आपको क्या लगता है?
फिर इंटरनेशनल, जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा की संस्था है, लगभग सर्वल सबको प्यार सबकी सेवा। इसमें तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इसमें ये संस्था सेवा सेवा का महाकुंभ है, समझिए। इसमें जिसको भी बिल्कुल जुड़ना है उसको तन मन धन से सेवा करनी है। इसमें तो बिल्कुल और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको दूसरी कोई सोच विचार ही नहीं है। इसको आपको सेवा, इसमें आए हो, आप जुड़े हो, तो आपको इसमें सेवा देनी है, सिर्फ सेवा देनी है। आप तन से दो, मन से दो, धन से दो, तीनों से देना। ऐसा नहीं कि आप मैं तन से दूंगा तो नहीं, मतलब आपको तीनों का इसमें उपयोग आपको देना है। समावेश और करना बिल्कुल महावीर इंटरनेशनल का नाम को आगे बढ़ाना है, और यही उसका जो उद्देश्य है। तो अपने नेशनल प्रोजेक्ट्स है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नेशनल के अपेक्स के आते हैं, उन सबको आगे बढ़ाना है, उन सबको लेके जाना है। और ये देखना है कि एपेक्स की जो उद्देश्य की पूर्ति अपने को सेंट्रल लेवल पे और रीजन लेवल पे, जोन लेवल पे उस उद्देश्य की पूर्ति करना है। और ऐसे ही महावीर इंटरनेशनल का नाम, और खासकर तो मैं कहूंगा कि हमारे जो यहाँ का जो तेलंगाना जोन है, जी ऐसे वीर विनय जी जांगड़ा जो अभी चेयरमैन भी है, वो जोन के अंडर में भी काफी अच्छे काम, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और सेंटर अपने अपने लेवल पे काफी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल सिकंदराबाद सेंटर है, साल में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जलसा डांडिया नाइट। उसमें करीब करीब 2000 की गैदरिंग होती है। और उड़ान वाले एक मोहे रंग दे, एक होली पर एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें करीब 1500-2000 आदमियों की उसमें भी गैदरिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग भी होती है, लोगों में इसका एक लोगों में जान पहचान भी होती है। हैदराबाद तो इतना बड़ी सिटी है, कम से कम 1 करोड़ की आबादी है हैदराबाद की। तो हैदराबाद की जो इस तरह से प्रोग्राम होते हैं बड़े, तो मैं चाहूंगा कि हर हर पूरे इंडिया के सेंटर अगर प्रोग्राम करें हर साल में एक बार इस तरह के, तो महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग इस तरह से बहुत अच्छी हो सकती है। स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं, प्रोग्राम भी बिल्कुल दो बिल्कुल हजार सर आदमी अटेंड करते हैं, तो उसकी पब्लिसिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसके फ्लैश, उसकी जी मार्केटिंग, ये सब काफी, मतलब उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो जाती है महावीर इंटरनेशनल ब्रांडिंग की। होती है बिल्कुल सर इस तरह से करने से, जैसा हमने और अधिवेशन किया तो सेंटर्स के फंड रेज भी हो जाते हैं, वो बड़े से फंड, बड़े हाँ प्रोजेक्ट बिल्कुल, हाँ फंड रेज फंड्स हो भी आ जाती है। जाते हैं अब उड़ान वालों ने अभी मोहे रंगदे में फंड रेज करके आज ही उन्होंने एक सिटी स्कैन की मशीन डोनेट की हॉस्पिटल में, एक एक्सरे मशीन डोनेट करने वाले हैं 40-50 लाख की। तो ये तो सब फंड रेज करने से ही आता। फंड रेजिंग की फंड रेजिंग हो जाती, और दूसरा मार्केटिंग की मार्केटिंग हो जाती है, महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग भी हो जाती है। ये बहुत बिल्कुल जरूरी सर है कि आप इस तरह से प्रोग्राम बहुत हर अच्छा सेंटर को करना चाहिए। बिल्कुल जी। सर जैसे आपने विनय जांगड़ा जी का नाम लिया, एक जोन अधिकारी के तौर पर एक जोन में जो पद होते हैं सबके पास, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? उनको सेंटर्स को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए? बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं कि मतलब जोन अधिकारी आप ध्यान नहीं दें तो सेंटर डेवलप नहीं कर पाता, कई बार सेंटर्स बंद हो जाते हैं, तो मतलब किस तरह से उनको आगे सेंटर्स को मोटिवेट करना चाहिए? क्योंकि आप भी जोन के अधिकारी रह चुके हैं, तो ये एक प्रश्न आपसे मतलब मैं पूछ रही हूँ जी। ऐसा है, जोन का बहुत बड़ा रोल रहता है पूरे जोन को बांध के रखने में। जोन चेयरमैन का भी, जोन सेक्रेटरी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आप जी जोन चेयरमैन का सबसे बड़ा रोल ये रहेगा कि आप सेंटर्स की एक्टिविटीज हो रही है नहीं, उस पर ध्यान देना है। हर सेंटर को ध्यान निष्क्रिय देना नहीं होने देना है। बिल्कुल बात वो है कि बिल्कुल उनको कुछ ना कुछ काम करते रहना, उनको प्रोत्साहित करते रहना है, उनको कॉल करके बताते रहना, भैया आपके सेंटर में काम नहीं हो रहा है, काम करिए, आप मेंबरशिप बढ़ाइए, आप प्रोग्राम करिए। प्रोग्राम नहीं भी करते रहते, फेलोशिप तो करिए कम से कम। फेलोशिप करेंगे तो बिल्कुल अपने आप बॉन्डिंग होगी तो आप मेल मिलाप मिलेंगे जी मिलेंगे बिल्कुल। जब तक हाँ मिलेंगे तो जब तक कुछ आप काम होगा। सदस्यों से मिलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर तो जब आप 4-10 जने 20 जने मिलेंगे, आप तो मिलेंगे तो अपने आप सर टकराएंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें से निष्कर्ष तो निकलेगा। कुछ निकलेगा नहीं, अपने को ये बिल्कुल प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो जोन चेयरमैन का सबसे बड़ा रोल यही है कि सब सेंटर से टच में रहें, सबसे बात करें, सबसे कांटेक्ट करें, उनको ये बताएं कि आपको काम करना है, प्रोजेक्ट करना है। बिल्कुल और बिल्कुल और उनको लाइन बताना है कि आपको इस लाइन पे चलिए। उनको फंड नहीं है तो फंड रेज भी करा के देना, प्रोजेक्ट नहीं है तो एपेक्स से प्रोजेक्ट ला के देना, उनको एपेक्स से कुछ इंस्ट्रूमेंट दिलाना। वो सब काम जोन चेयरमैन अगर करें तो वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सेंटर भी खोल सकते हैं, कई दूसरे सेंटर भी बढ़ा सकते हैं। अगर वो कुछ करते ही नहीं है तो देन उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जी। मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है। जैसे आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा में जो अब तक की रही, उसमें सबसे बड़ी सीख क्या रही आपके लिए? व्यक्तिगत तौर पे तो जो है लाइफ
चली रही है, परिवार एकदम सुखी संपन्न परिवार है। जीवन संगिनी जी। का भी पूरा इसमें साथ रहता है, जब भी हम कार्य कर सकते हैं। वीरा जी सीमा बिल्कुल। जी आप जानते हैं कि वो भी काफी एक्टिव है, मेरे से ज्यादा अच्छा वो है, जी महावीर इंटरनेशनल में एक्टिव बिल्कुल है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। एपेक्स में को डायरेक्टर भी हैं वो, तो हम्म। मेंबरशिप डेवलपमेंट में, तो उनका अपना एक जी। रोल है एपेक्स में। हम्म। और उनका साथ है, उनके साथ रहने से उनका प्रोत्साहन है। मतलब बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि घर का साथ हो, परिवार का साथ हो, तो आदमी, जैसा आपने पहले पूछा था ना कि व्यवसाय ये हो, तो परिवार का भी अगर आपके साथ में हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कोई भी बिल्कुल सर बिल्कुल ट्रू। इतना बड़ा अधिवेशन हमने किया, तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ अवर फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स इट वाज नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। करेक्ट और करेक्ट सबका सर। साथ रहा, सबका सपोर्ट रहा, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आप परिवार को लेके चलिए, परिवार को भी साथ में जोड़िए, परिवार को भी इन्वॉल्व कीजिए, तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल। भी इन्वॉल्व होंगे, तो देन देयर इज नो ऑप्शन। अब आपके मित्र भी आपके साथ हो तो हाँ, तो आना ही है। अगर आप भी मतलब आप थोड़ा लो होंगे तो वहां से मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। बिल्कुल सही है सर। उस आपके साथ में रहेंगे तो उनको वो भी जुड़े रहेंगे ना, अगर वो नहीं रहेंगे जी तो वो भी बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो, किधर कर बिल्कुल रहे हो, आप साथ में रहो हमारे। तो वो सही बात जरूरी है है कि सर आप उनको भी बिल्कुल। साथ में लेके चलें, तो दोनों मिलके अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से और ज्यादा आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अभी एक प्रश्न भविष्य के लिए कि भविष्य में और आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं विशेषतः सेवा कार्यों के संदर्भ में, कुछ ऐसा जो आपने सोच के रखा हो कि इस तरह का कोई सेवा कार्य हमें लाना है, या अभी तक जो हम कर रहे हैं इससे अलग हटकर कुछ करना है, ऐसा कुछ आपने कुछ सोचा हो? भविष्य का तो देखिए ऐसा है, जो एपेक्स के नेटवर्क राजकुमार सर, शील कुमार भैया का हमारे से नेटवर्क शायद टूट गया है, तो आपका माइक ऑफ है जी। हाँ, अपना जो जी सूरत अधिवेशन, मेरा माइक चल रहा है अभी? हाँ अभी चल रहा है सर। जी, तो हमारा जो सूरत अधिवेशन था जी उसके अंदर हमारे अभी जो चेयरमैन है हमारे विनोद संजयती, हाँ उन्होंने उस टाइम में इन्वेंशन किया था ये कपड़े की थैली वाला। जी 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 और बिल्कुल ये साल के अंदर ये काम में आपने देखी ये कपड़े की थैली मेरी सहेली, ये बिल्कुल उजागर हो गई मतलब से। जी उस टाइम की बहुत वो थी कि उस टाइम वो लेकर के गए थे वहां पर कि अपने जी को जी ये चला जो ये एक चीज सोच है, ये हाँ हाँ वो सोच हमारे विनोद के दिमाग में आई कि भाई नहीं ये चीज हमारी होनी जी चाहिए। हाँ। शील भाई हमने आपसे सवाल हाँ पूछा था, हमने जी आपसे जी, सवाल पूछा था कि भविष्य में ऐसी क्या योजनाएं आपसे आपको मतलब ऐसे समझ आती हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एपेक्स के जो नेशनल प्रोजेक्ट रहते हैं ना, जी ये प्रोजेक्ट तो एपेक्स इसका डायरेक्शन देते हैं, मगर अगर ये अपन इंडिया लेवल पर एक ऐसे गाइडलाइंस निकाले एपेक्स की तरफ से कि, और वहां से फ्रेमवर्क करें कि इस मंथ में, इस महीने कैलेंडर ऑफ इवेंट जो बनाते हैं ना, इस तरह का एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स साल का बनना जी चाहिए एपेक्स की तरफ से। इस जी महीने में पूरे सेंटर्स को ये एक्टिविटी करना है, ये महीने में हम्म आपको कपड़े की थैली बांटना है, ये महीने में आपको बेबी किट हम्म बांटना है, ये महीने में ब्लड कैंप करना है, ये महीने में आपको आई कैंप हम्म करना है। इस तरह का हम्म अगर एक यूनिफॉर्म कैलेंडर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स एपेक्स की तरफ से बनता है, तो वो हम्म पूरे सेंटर अगर एक्टिवली काम करेंगे ना, तो उसकी संख्या भी दिख के आएगी कि इस महीने में महावीर इंटरनेशनल की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में इतने ऑल ओवर यूनिट इंडिया में जी बिल्कुल ब्लड जमा बिल्कुल हुआ, सर इतने आई कैटरेक्ट सर्जरीज हुए, इतने ऑपरेशन बिल्कुल हुए। बाकी जो करते हैं करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सेंटर अपना अपना काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कर रहे हैं, करने दीजिए। कर ही रहे मगर हैं एक जी। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इस तरह से यूनिफॉर्मिटी अगर जी बनता है ना, तो वो एपेक्स की तरफ से अगर कोई सर्कुलेट होता है, तो वो जरूरी है कि सब लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। उसको फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, वो भी जोन चेयरमैन उसको देख सकता है। जोन चेयरमैन बिल्कुल अपने लेवल पर बोल सकता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट आया है एपेक्स से, आपको ये जी महीने में, डेट नहीं, कोई भी महीने में आपको एक दिन ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। करना तो है उस तरह से बिल्कुल। अगर करें ना, तो मैं समझता हूँ कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया में महावीर इंटरनेशनल की दिख के आएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सुझाव है। और सर अब जी अंत में, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है,
इसके बाद हम अलका जी और हस्तिमल सर को हमारे साथ जोड़ेंगे दर्शकों से सवाल पूछने के लिए। अंतिम सवाल आपसे है, हमारे बीच युवा भी जुड़े हैं, हमारे बीच दर्शक भी जुड़े हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि महावीर इंटरनेशनल एक अनोखी संस्था है। इससे आज जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए, प्रोत्साहित करिए महावीर इंटरनेशनल से जुड़ने के लिए। एक बहुत अच्छा मंच है, प्लेटफॉर्म है। मैं तो क्योंकि मैं करीब 20-25 संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग। मैं लॉयंस से भी हूँ, मैं मंदिरों से हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कॉलेजेस से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेक्रेटरी में भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हर कोई अपने अपने फील्ड में काम तो करता ही है। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल अब कोई हैदराबाद में मैं एक समझिए कोई संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो संगठन एक पर्टिकुलर एक एरिया, एक मोहल्ले के हद तक ही सीमित रहता है। अगर आप महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऑल इंडिया की संस्था है, जिसकी ऑल इंडिया में ब्रांचेस है, इससे अगर इससे जुड़ के सेवा के कार्य करते हैं तो इसका विस्तार बहुत बढ़ जाता है। आप जैसे ऐसा कहते हैं कुएं का मेंढक जो बोलते हैं ना, एक कहा जैसे कहा जाए कुएं का मेंढक वो सिर्फ कुएं में रह के रह जाता है। ये इससे जुड़ने से आपका विस्तार बढ़ जाता है। आप एक समंदर के तरह गहराई में जाके आप इससे सेवा के कार्य कर सकते हैं और इसको आपके विस्तार बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको मिलता है। आपके जो पहचान है, आप जो सेवा के कार्य करते हैं, उसकी पहचान पूरे इंडिया में जाती है। आप भी देखते हैं जैसे महावीर इंटरनेशनल में कोई केंद्र काम करता है तो उसकी पहचान महावीर प्रवाह के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में जाती है। नहीं तो आप अपने अपने मोहल्ले में करेंगे तो आप मोहल्ले के 4 लोग आपको देख लिए, वहां तक वो सीमित रह जाता है। इसलिए महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं से अगर आप जुड़ते हैं ना, तो ये आपको एक अलग पहचान इसकी मिलती है और आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं इसके थ्रू जुड़ के। और इसको जरूर सबसे इसमें जुड़ना चाहिए। महावीर इंटरनेशनल संस्था में बहुत अच्छी संस्था है और बहुत ही काबिल नेतृत्व अनिल सर का, गोयल साहब का, सुधीर जी का भी इसमें चल रहा है। अच्छे से अच्छे काम हो ही रहे हैं, गोल्डन जुबली आ ही रही है आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी आपका, जो आप हमें आज टाइम दिया और हमें यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जो गोल्डन थ्रेड की टीम है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर आयोजन जो गोल्डन जुबली के मौके पर किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने टॉपिक रखा है गोल्डन थ्रेड वीविंग द लेगेसी ऑफ एमआई, ये बहुत ही अद्भुत है। और ये लेगेसी को आप इस तरह से पिरो रहे हैं कि जितने भी एमआई से जो भी जुड़े हैं उनके विचार आप लेकर उसको लाइव फेसबुक पर कर रहे हैं, बहुत ही अनुकरणीय है और मैं इसकी खूब प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को ही कि आप दोनों ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और मुझे ये सौभाग्य मिला आप दोनों को सर मेरी आवाज रिपीट हो रही है। बहुत अच्छा लगा सर। और ओवर टू हस्तिमल सर। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो जी अलका जी हैं? अलका जी शायद कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। माइक ऑन तो हुआ है जी। हाँ कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। आवाज अच्छा हाँ अलका जी आ रही है, थोड़ी कम आ रही है आवाज। आ रही है हाँ। रश्मि जी नहीं जुड़ पाए क्या? नहीं आज रश्मि जी। अच्छा सर, तो सैटरडे का एपिसोड मैंने देखा नहीं सर, आप ही पूछ लीजिए प्रश्न हस्तिमल से सर। ठीक। आज के कार्यक्रम में प्रथम हम चिर युवा वीर राजकुमार जी सुराना से रूबरू हुए। एक आदर्श नेतृत्व कैसा होना चाहिए, मजबूत इरादे कैसे होते हैं, सोच को सफलता से कैसे क्रियान्वयन करते हैं, इन सब का एक साक्षात उदाहरण है हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर राजकुमार जी सुराना। 25 वर्षों में आपके द्वारा बोया गया पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आज भी वीर राजकुमार जी सुराना उसी जज्बे, उसी जोश से सेवा के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। और वीर सेल कुमार जी जैन ने सेवा की भावना विरासत में पाई है। अपने केंद्र को सतत नई ऊंचाइयों पर, नए मुकाम पर स्थापित किया। रीजनल सेक्रेटरी के रूप में भी आपका कार्य सराहनीय रहा। आप में जोश कूट कर भरा है और नवाचार के लिए, नए इनोवेशन के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं।
पिछले अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में वीर राजकुमार जी और वीर शिव कुमार जी का शानदार योगदान रहा और उसी के फलस्वरूप आज वो अधिवेशन सफलतम अधिवेशनों में से एक माना जाता है। आप दोनों वीर राजकुमार जी सुराना और वीर शिव कुमार जी जैन आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों को साझा किया। उसके लिए हम पूरी गोल्डन थ्रेड की टीम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आने वाले समय के लिए आप दोनों को अनंत शुभकामनाएं। जय महावीर। कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ देर के लिए हमारे साथ और जुड़े रहें। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पिछले एपिसोड के ऊपर आधारित हम एक प्रश्न दर्शकों से पूछते हैं। तो सैटरडे को हमारे साथ आरोह जी जो एक रॉकेट साइंटिस्ट है और नासा के पिछले मिशन में वो लीडर थे, उनकी लीडरशिप पे वो मिशन हुआ था, तो उससे आधारित हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आज का प्रश्न ये है कि वीर आरोह जी जैन हमारे एक MI के एक केंद्र से संस्था है जिसकी ऑल इंडिया में ब्रांचेस है। अगर इससे जुड़ के सेवा आरोह जी जैन MI के एक सेंटर से जुड़े हुए हैं, बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। वो सेंटर कौन सा है? शिल्पा जी प्लीज चेक कर ले। जी सर, देख रही। क्वेश्चन अब पहुंचा है लाइव पे। निधि गांधी जी ने जवाब तो पहले दे रखा है, इन्होंने जवाब दिया है बड़ौदा। चलिए और लोगों को आने दीजिए, अभी सही गलत का हमने कुछ नहीं बताना है, जो भी है। जी जी सर, ओके। रतन जैन जी ने भी लिखा है बड़ौदा। अनीता गुप्ता जी हैं बड़ौदा। ठीक है, तो बड़ौदा वैसे सही उत्तर है, तो आप देख लें। अनीता गुप्ता जी हो सकती हैं। ठीक है, अभी तक किसी का आया नहीं वैसे। नहीं, अलका जी आ गया। ये अनीता गुप्ता जी का, रामपाल रोकना जी का, अनीता रमेश नाहटा जी का, सबका आंसर आ गया है। बड़ौदा आंसर दिया है। अनीता गुप्ता जी। हाँ, अनीता गुप्ता जी नहीं है तो सर अनीता रमेश नखट कुछ तो है, वो भी है। नखत, ठीक है। अनीता गुप्ता जी को आज का विनर घोषित करते हैं हम। और सभी से जय महावीर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए। जय महावीर। राजकुमार सर जय महावीर, सभी को जय महावीर।